ये तेरी बहन बोल नहीं सकती थी? नहीं बोल सकती थी। हालेलुया। मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु। हाँ बेटे, अभी क्या हुआ? अभी क्या हुआ? बोलने लगी। मेरा यीशु यीशु। उतरा उतरा, वो सामर्थी हाथ, वो सामर्थी हाथ उतर आए, उतर आए, उतर आए, उतर आए, उतर आए। आप में बहुत सारे लोगों ने इन वीडियो क्लिप्स को फेसबुक, व्हाट्सएप या फिर किसी सोशल मीडिया के माध्यम से जरूर देखा होगा। बहुत सारे लोग इन महाशय को जानते भी होंगे, लेकिन जो लोग इनसे परिचित नहीं है, मैं बता देता हूँ। इन महाशय का नाम है बजिंदर सिंह। ये रेप जैसे गंभीर आरोपों के लिए चार्जशीटेड अपराधी हैं, लेकिन ये अपने आप को प्रॉफिट यानी फरिश्ता कहते हैं। सो कॉल्ड प्रॉफिट बजिंदर चंगाई सभा का आयोजन करता है, जहां बहुत बड़ी संख्या में लोग इलाज कराने के लिए इकट्ठे होते हैं। ये दावा करता है कि ये कैंसर, किडनी और HIV से संबंधित बीमारियों का भी इलाज कर देता है। फीवर में जॉइंटिस हो जाता है बार-बार। फ्री यार। और हद तो तब हो गई जब इसने दावा किया कि ये मुर्दे को भी जिंदा कर सकता है। इसने न सिर्फ दावा किया, बल्कि अपनी एक सभा में एक मृत बच्चे को जिंदा करने के नाटक को करके भी दिखाया, और उसने इस पूरे नाटक को ऑफिशियल YouTube चैनल में अपलोड भी किया। बुखार की वजह से बच्चा मर गया है। लगाएंगे छाती में बारी सब बताएंगे और इन महाशय को कैसे लोग प्रमोट करते हैं, देखिए। कोई एक अड़चन अगर ਤੁਹਾਡੇ रास्ते जाई तो नवजोत सिंह सिद्धू सब तो पहला उन्हें दूर कर। सिद्धू साहब, अगर आप तक मेरी ये बात किसी तरह पहुंच जाए तो आप लोगों को जरूर बताइएगा कि जब आज से कुछ दिनों पहले आपके घर में कोई व्यक्ति कैंसर से पीड़ित हो गया था, तो क्या आप उसे बजिंदर की चंगाई सभा में लेकर के गए थे या किसी डॉक्टर के पास लेकर? अगर बजिंदर की चंगाई सभा में वो पेशेंट ठीक हुआ है, तो फिर चंगाई सभा का जोर शोर से प्रचार करिए। भारत भर के कैंसर इंस्टीट्यूट के सामने लंबी लंबी कतारें लगे हैं, लोग परेशान हैं। आप उनको जाकर के बताइए कि आप यहाँ पर अपना समय और पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हैं। आप बजिंदर की चंगाई सभा में जाइए और अपने आप को ठीक करा लीजिए। और अगर आप डॉक्टर्स के पास गए हैं और आपको इलाज डॉक्टरों ने दिया है, आपको देश के सामने आकर के माफी मांगना चाहिए, क्योंकि सिद्धू साहब आप एक बहुत बड़े व्यक्ति हैं, बहुत इन्फ्लुएंशियल हैं। आपकी बात लोग सुनते हैं, आपका लोगों पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है। लोगों को लगता है कि जब सिद्धू जैसा बड़ा आदमी इनकी बात कर रहा है तो सही ही होगा, और अपने जीवन भर की कमाई इनको देकर बैठ जाता है। हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। बात खत्म, खटैक। दोस्तों, प्रॉफिट बजिंदर अपने एक वीडियो में कहता है कि उसने अपने चर्च के बहुत सारे लोगों को 5 किल्ले जमीन और एक कार भी दी है। तो आप ये बताइए, उनके पास ये पैसा आता कहां से है? इस पूरे ड्रामे के पीछे प्रॉफिट बजिंदर का आखिर मकसद क्या होगा? ऐसे लोगों को इतनी बड़ी संस्थाएं चलाने के लिए पैसे कौन देता है? कौन इन्हें फंडिंग करता है? तो देखिए, ये समझने के लिए हमें हाईलैंड चर्च के पास्टर क्रिस हॉजेस के इस दावे को समझना होगा। And of course, we invest strategically into world missions at a level that you don't even know. We don't even talk to you much about it for security reasons, because most of the places are very, very dangerous, especially where the gospel is needed the most. But at places where it's needed the most, it's growing the most. And so we strategically invest what you give every month. We strategically invest it, and just in 2020, from January to this Sunday on August 21st, you ready for this? Just in the efforts that we are supporting, 698,975 conversions this year alone. Just from क्रिस हॉजेस ने यह भी दावा किया कि उनके संगठन से जुड़े मिशनरियों ने एक ही सप्ताह में 1 लाख से अधिक हिंदुओं को ईसाई धर्म में परिवर्तित कर दिया। द कम्यून ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया है कि अमेरिकन संस्थान इंटरनेशनल मिशन बोर्ड यानी IMB ने भारत में धर्मांतरण गतिविधियों के लिए लगभग $175 बिलियन का आवंटन किया है। इस तरह न जाने कितने संगठन एक्टिव हैं जिनका मकसद है धर्म परिवर्तन करवाकर लोगों को ईसाई बनाना। इस प्रॉफिट बजिंदर जैसे लोग इनके मोहरे होते हैं, जो लोगों को झूठे चमत्कार के दावे करके फंसाते हैं और फिर उनकी आस्था दूसरे धर्म में जगाते हैं और फिर उन्हें कन्वर्ट करते हैं। बजिंदर का जन्म 10 सितंबर 1982 को हरियाणा के यमुनानगर में एक जट किसान परिवार में हुआ। पिता सरकारी नौकरी करते थे। बजिंदर बचपन से झगड़ालू किस्म का था। रोज रोज झगड़ों से परेशान होकर घर वालों ने बजिंदर से अपना रिश्ता खत्म कर लिया। अपने इन्हीं गलत कामों की वजह से उसके बाद बजिंदर को 1.5 साल की सजा हो जाती है। जेल में उसकी मुलाकात नेपाली मूल के पादरी शंकर बहादुर से हुई, जिन्होंने बजिंदर को ईसाई धर्म में परिवर्तित किया।
जेल से लौटने के बाद बजिंदर ने चर्च ऑफ ग्लोरी एंड विजडम की शुरुआत की, जिसका मुख्यालय पंजाब के जालंधर के ताजपुर में है। अब वो एक प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री नामक प्रार्थना सभा करता है, जिसमें हर गुरुवार और रविवार को लाखों लोग उसके चमत्कार को देखने के लिए आते हैं। बजिंदर गरीब, पिछड़े और बीमार लोगों को टारगेट करता रहा। वो किराए के लोगों से एक्टिंग करवाता रहा, जिससे भोले वाले लोगों को लगता रहा कि वो सचमुच में मिरेकल कर सकता है। उसका शुरुआती प्रभाव क्षेत्र पंजाब रहा। पंजाब के लोगों में विदेश जाने की एक चाह किसी से छिपी हुई नहीं है और लोगों को बताता रहा कि उसकी कृपा से वीजा भी लग जाएगा। वर्ष 2017 में जीरकपुर पंजाब की एक महिला ने एक पुलिस शिकायत दर्ज कराई कि बजिंदर ने उसे विदेश भेजने के नाम पर उसके साथ बलात्कार किया। न सिर्फ किया बल्कि उसकी रिकॉर्डिंग भी की और 3 लाख रुपए भी अठे। इस आरोप में बजिंदर को पंजाब पुलिस ने जुलाई 2018 में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली से गिरफ्तार भी कर लिया। 2022 में शुभम पंडित नाम के एक व्यक्ति ने प्रॉफिट बजिंदर सिंह पर आरोप लगाया कि उसकी बहन नंदिनी कैंसर से पीड़ित थी। प्रॉफिट से संपर्क करने पर परिवार को चंडीगढ़ बुलाया गया, जहां प्रॉफिट ने उनसे 80,000 रुपए लिए और धर्म परिवर्तन भी करवा दिया। इसके बाद भी लड़की की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद प्रॉफिट बजिंदर पर केस दर्ज कर लिया गया है। 29 अगस्त 2021 को चंडीगढ़ के डिप्टी कमिश्नर को लिखे अपने पत्र में एनसीपीसीआर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने कहा कि इस वीडियो में पादरी बजिंदर सिंह को एक नाबालिग बच्चे के साथ असमान अंधविश्वास गतिविधियों में शामिल दिखाया गया है। वीडियो में नाबालिग बच्चा रोता हुआ दिखाई दे रहा था और पादरी और बच्चे दोनों की शारीरिक भाषा असमान प्रतीत हो रही थी। आयोग ने इस घटना को गंभीरता से लिया और इसे किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत उल्लंघन माना। इसके अलावा इस मामले में जल्द कार्रवाई करने की सिफारिश की। आयोग ने डिप्टी कमिश्नर को इस मामले में कार्रवाई की रिपोर्ट देने के लिए कहा, लेकिन रिपोर्ट समय पर नहीं मिली, जिसके बाद दोबारा आयोग ने डिप्टी कमिश्नर को समन किया। हाल ही में बजिंदर सिंह ने एक नई रणनीति अपनाई है। अब वे फ्लॉप कलाकारों का सहारा लेकर अपनी छवि को विश्वसनीय और चमत्कारी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। यह खेल एक साधारण प्रचार अभियान नहीं है, बल्कि जनता की भावनाओं को नियंत्रित करने की एक सोची समझी चाल है। लेकिन शर्म आनी चाहिए उन कलाकारों को जो लोगों के सामने गलत मैसेज देते हैं और इनके दावा को पुख्ता करते हैं। बड़े पर्दे के जाने माने चेहरे बजिंदर सिंह की तारीफ करते हुए दिखते हैं, जिससे उनकी चमत्कारी शक्तियों और प्रचारित संदेश को एक अलग प्रकार की वैधता मिलती है। भविष्यवाणी ऐसी जिसमें मतलब कौन सा बाप ऐसा होगा जिसको बेटा बेटी की चाह नहीं होगी। तो मुझे पता नहीं था कि आप मेरे बारे में ऐसा बोलने। परमेश्वर ने मुझे कहा कि इनके पास बेटा नहीं है और मैं इनको बेटा देने के लिए जा रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या ये अभिनेता स्वयं विश्वास से प्रेरित होकर इस अभियान का हिस्सा बने हैं या ये सिर्फ एक पेड एक्टिंग कर रहे हैं। देखिए, कुछ दिनों पहले राजपाल यादव का दिवाली के समय एक वीडियो आया था, जिसमें वो पटाखे नहीं फोड़ने की सलाह दे रहे थे, जिसकी मूल भावना यह थी कि वो एनवायरनमेंट को लेकर कितने सजग है, लेकिन वो प्रॉफिट बजिंदर का खुलेआम महिमा मंडन करते हैं। तो क्या राजपाल जी आपको इस बात की समझ नहीं है कि ये आदमी समाज में अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहा है? खैर, आप तो एक कलाकार हो सकता है आप पेड प्रमोशन कर रहे होंगे। दोस्तों, यहाँ पर एक सवाल उठता है कि पूरे देश में ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 लागू होता है। यह कानून जादुई उपचारों और चमत्कारिक दावों के झूठे विज्ञापनों पर रोक लगाता है। हमारा संविधान साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करने की वकालत करता है, तो फिर ये और इनकी जैसी कितनी संस्थाएं कैसे पूरे देश में सभाएं लगाकर इन कानूनों की खुलेआम धज्जियां उड़ाती हैं? लेकिन कोई कुछ बोलता नहीं, बल्कि प्रशासन इन जैसे लोगों को सरकारी सुरक्षा और मुहैया कराता है। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस विषय में कमेंट करके बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। नमस्कार।